Hey everyone, welcome to Wise Talk Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हियर. सो गाइज आज हमने गैप डाउन किया था. ओके एंड जो मेरा व्यू पॉइंट था, जो मैंने शेयर भी किया था, वो ये था कि मैं इस लेवल को देख रहा हूँ. ठीक है, एक ये था एंड देन वन वाज दिस. क्लियर, मार्केट ब्रैकेट में थी, ये तो क्लियर हो गया था हमारे सामने. अब जब मॉर्निंग में ओपन हुआ था तो मेरा ट्रेड यहाँ पर था. ठीक है, जाहिर सी बात है, गॉट स्टॉप्ड आउट. क्लियर. अब उसके बाद इधर मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया था एंड इधर मेरा एसएल था ऊपर की तरफ, इट गॉट स्टॉप्ड आउट. तो आज के दिन मैं आउट था. ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तब तक मैं स्क्रीन छोड़ चुका था. तो इट वाज लॉस डे फॉर मी, बट कंट्रोल लॉस था. ठीक है ना, एक मेरा इसमें था और एक मेरा नीचे की तरफ था, बस, और मेरा कुछ नहीं था. क्लियर. अब और मैंने यहाँ पर ट्रेड छोटा ही लिया था. लॉजिक उसके पीछे क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों को. क्यों छोटा ट्रेड इसलिए लिया था, बिकॉज 16,000 ये रहा, दिस लेवल, ये था हमारा सपोर्ट. क्लियर. एंड जब अब यहाँ पर 104 था एंड समवेयर अराउंड मतलब अराउंड 60 पॉइंट के करीब ही था ये एरिया. 60 पॉइंट्स, तो 60 पॉइंट्स मेरे लिए काफ़ी नहीं होता. अगर नीचे रेजिस्टेंस मुझे 60 पॉइंट का दिखता है तो या तो मैं बहुत छोटा ट्रेड लेता हूँ या फिर मैं नहीं लेता हूँ ट्रेड. ठीक है, यहाँ पर मुझे स्टॉप एंड रिवर्स का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था, वो मैंने लगाया, जो कि चला भी. मैं प्रॉफिट में भी आया था इधर. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे ये दिख रहा था. ऑल राइट, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना रिकवरी होगी इस दिन, आज के दिन, क्योंकि ऊपर यहाँ सर हम फेल हो गए थे. क्लियर. अब नीचे जाना है तो जाहिर सी बात है सेलर्स के पास एडवांटेज होगी, बट यहाँ पर सेलर्स, इधर इनिशियल सेलर्स फेल हुए, इधर कोई तगड़ा बंदा आया एंड मार्केट को नीचे ले गया. क्लियर. तो ठीक है, तो आज के दिन यहाँ एक एसएल गया, सॉरी, यहाँ पर एक एसएल गया और वापस यहाँ पर एक एसएल गया, तो दोनों तरफ एसएल हिट हुआ, तो आई वाज आउट. ठीक है, इसके अलावा और कोई ट्रेडिंग नहीं थी मेरी. नाउ अब कल का प्लान करते हैं कि कल हम कैसे प्लान करने वाले हैं. ठीक है, ऑल राइट. अब देखो, एक चीज़ हम लोगों के सामने क्लियर है, मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट एक ब्रैकेट में आ गई है. ठीक है, अब मेरे को काफ़ी लोग बोल रहे थे कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट कैसे देखें, ऑप्शन चेन कैसे देखें. देखो, हर जगह नहीं देखना सब कुछ. ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इधर प्राइस एक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, समझो इस बात को. प्राइस एक्शन की वैल्यू इधर है. ठीक है ना, इधर है, इधर कोई वैल्यू नहीं है प्राइस एक्शन की, क्योंकि हम एक रेंज के बीच में हैं. इधर अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे, ओपन इंटरेस्ट देखोगे, आप बेवकूफ़ हो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, यू वेस्टिंग योर टाइम. अब ओपन इंटरेस्ट का डेटा कहाँ देखना है, 16,000 के पास, ये एरिया. कल अगर मार्केट यहाँ पर आती है, 1 घंटा 15 मिनट जो भी हमें यहाँ चेक करना होगा, 15 मिनट तो नहीं, 1 घंटा तो एटलीस्ट ऑब्जर्व करना होगा. पहला 1 आवर तो छोड़ देना, उसके बाद देखना जो देखना है. ठीक है, उससे विल हैव अ फेयर आइडिया कि मार्केट क्या कर रही है. क्या यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है, ठीक है, थम्स अप हो गया एक. ठीक है, अब हमें देखना है कि जो कॉल राइटिंग है वो गिव अप कर रही है नहीं कर रही. अगर वो गिव अप नहीं कर रही है और वो राइटिंग कर रही है और वो पुट से ज़्यादा राइटिंग कर रही है, तो उसका मतलब है कि प्रेशर आ रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है. क्लियर. तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा प्रेशर पुट कर रही है. आप कभी भी ऑप्शन डेटा पे जो आप देखते हो, ट्रेडिंग टिक पे या किसी पे भी आप इस टाइप का डेटा जो देखते हो, आप खड़े खड़े लाइव ट्रेड्स नहीं ले सकते हो उस पर. ठीक है, उसको थोड़ा सा मतलब घूमने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो उसका आप ध्यान रखिए. ठीक है, हल्का फुल्का जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको आप देखिए. आप सोचोगे 1 1 मिनट में आ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता. यू हैव टू गिव इट एटलीस्ट 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, जब वो ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है, टर्न होना शुरू हो जाता है, देन यू टेक द ट्रेड अकॉर्डिंग विद प्राइस एक्शन. सबसे पहले तो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका ट्रेड आ रहा है तो लो. अगर ओपन इंटरेस्ट और आपका ऑप्शन चेन उसमें कंफर्मेशन दे रही है, गुड इनफ. नहीं दे रही है तो कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया क्लियर. नाउ अब कल जो हमारे एरिया और वैल्यू हैं वो हैं ये. ठीक है, ये आता है आपका 16,000 से लेके 30 तक. ठीक है, मार्केट अभी 37 पे है तो 30 तक आता है. एक ये लेवल है, यहाँ हमको देखना है कि क्या हो रहा है. प्रॉब्लम आज के दिन पे क्या थी कि कोई भी बड़ी कैंडल नहीं आई यहाँ पर. यहाँ पर छोटी छोटी छुटमुट कैंडल आती रही, इतनी 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 ऐसी. मैंने ट्रेड लिया फुल क्वांटिटी में नहीं, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज कोई भी कन्विंसिंग कैंडल नहीं थी यहाँ पर. जब तक कन्विंसिंग कैंडल नहीं आएगी, जैसे ये हो गई, ठीक है ना, ये आई है, रिजेक्शन हुआ इधर एंड एक अच्छी खासी ग्रीन बनाई है. ऑल राइट, एंड मार्केट ऊपर. जब तक कन्विंसिंग कैंडल नहीं आएगी, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है.
ठीक है, छोटी मोटी कैंडलों पे आप एक एंट्री ट्रेड ले सकते हो कि आप प्रिपेयर्ड रहो कि ये स्क्रैच होने वाले हो अब आज, ठीक है ना, बस। तो ये हो गया। सो वन इज़ दिस, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर अगर मार्केट प्ले करती है 16,100 टू 120 के ऊपर, मान लो कल गैप अप खुल जाती है, तो उसका मतलब क्या होगा, जो एंड के सारे के सारे सेलर्स हैं ना, ये प्लान करेंगे गिव अप करने का, बट पहली कैंडल पे नहीं करेंगे, फर्स्ट कैंडल पहले बनने देना, ठीक है ना। वो बड़ी बन जाए तो कोई टेंशन नहीं, अवॉइड करना, फिर उसके ऊपर प्ले करना है, ठीक है। पहली कैंडल को बनने देना 15 मिनट, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। और तब आप 16,100 की कॉल देखना, उसका ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, गिर रही है, टूट रही है, पुट में क्या हो रहा है। आपको ये ध्यान देना, एडिशन तो ठीक है, टूटना भी चाहिए, जब टूटेगा तब कंफर्मेशन होगा कि हाँ एक पार्टी गिव अप कर रही है, और यहाँ से अब मार्केट एक अच्छा खासा मूव ऊपर ले सकती है, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया। सो एक जोन हमारा यहाँ हो गया 16,030, 16,030। एक जोन हो गया 16,100, यहाँ से हमें शॉर्ट भी मिल सकता है, अगर गैप अप और रिजेक्ट हो गया तो एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है इधर, बहुत अच्छा, टिल 16,000, ठीक है ना, 16,000 मतलब 60-70 पॉइंट का आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला लेवल है 16,240, 16,240 टू 200, ठीक है ना। ये लेवल भी है जहाँ पर इसके ऊपर ट्रेड मिलेगा और उसके यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, जैसे यहाँ रिजेक्ट हुआ है, ठीक है ना, इसके, तो ये वाली गेम हमारी चल रही है। तो अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 16,200, 16,100 एंड 16,000, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें आपको देखनी है, अगर आपको ओपन इंटरेस्ट चेक करना है तो इन तीनों का देखेगा, और आपको ये देखना है अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो यू हैव टू सी कि कॉल राइटर्स गिव अप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बस सीधी सी इक्वेशन ये है। बाकी आप वो ओपन इंटरेस्ट जन्म पत्री वाली वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो गया निफ्टी का। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी वॉज मोर ट्रेंडिंग एज कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है जी। ओके चलो ठीक है, ये लेवल ले लेते हैं हम इधर, ठीक है। एंड मार्केट का एक ये लेवल है, ठीक है, ये एक सम सॉर्ट ऑफ बॉक्स बन रहा है मार्केट्स के अंदर। 35,000 है ये वाला लेवल, 35,400 है ये वाला लेवल, ठीक है ना। तो मार्केट बेसिकली इसके बीच में ही है, 1 2 3 3 दिन से, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर रही, क्लियर। तो अब हमें कल यहाँ देखना है कि कल इधर क्या मार्केट रुक लेती है, ठीक है। सीधा सा लेवल है 35,000, इसके नीचे अगर ब्रेक हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेवल आता है वो 34,700 आता है, ठीक है, क्लियर है। बस इतना सा गेम प्लान है, आपको और कुछ नहीं देखना। ब्रेक होती है तो एक छोटा सा पुल बैक आने दो, उसके बाद ट्रेड लो, एकदम से ब्रेक पे मत लो। अगर लेना भी है तो कम क्वांटिटी लो, अगर आप बिगिनर हो तो एक पुल बैक की वेट करो। जो थोड़ा सा एडवांस्ड हैं और शुरू का मतलब पहला ट्रेड स्क्रैच की तरह ले सकते हैं, मतलब छोटा मोटा नुकसान ले सकते हैं, वो पहली बड़ी कैंडल पे, इस टाइप की कैंडल पे, अगर यहाँ पर मान लो ऐसी बड़ी कैंडल खुलती है तो उस पर एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप 4 लॉट लेते हो तो 1 लॉट या 2 लॉट यहाँ पर उठा लो, ठीक है ना। बाकी फिर छोटा मोटा पुल बैक आने दो, फिर एक और ब्रेक आने दो, इधर बाकी लॉट डाल लो, और जो बिगिनर हैं वो यहीं पर ट्रेड लें, ठीक है ना। क्या होता है देखो, ये है प्रीवियस डे लो, ये है प्रीवियस डे हाई, ठीक है, क्लियर। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट अगले दिन ओपन होती है लेट्स से ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मान लो एक और कैंडल आती है, फिर एक छोटी सी कैंडल आती है, छोटी सी कैंडल आती है, ठीक है, और यहाँ पर वी वैप आ जाता है ऐसे, या 20 मूविंग एवरेज आ जाती है, और यहाँ से दोबारा मार्केट टूटती है, तो बिगनर लेगा यहाँ ट्रेड, ठीक है ना, बिगनर लेगा यहाँ पर ट्रेड, और जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है वो यहाँ ले ले, ठीक है ना, मतलब इस कैंडल के क्लोज पे ले लें, क्लियर। अब ये आप 5 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, दैट्स अप टू यू। आई सजेस्ट कि आप इसमें 15 मिनट ले सकते हो और 5 मिनट दोनों ले सकते हो, थोड़ा फिडल करना पड़ेगा, जो आपको ठीक लगता है वैसे लीजिए, क्लियर। मैं जनरली प्रीवियस डे लो वाले दिन मैं दोनों चार्ट ओपन करके रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट बहुत स्विफ्ट होती है तो कभी कभार ट्रेड्स छूट जाते हैं, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। अब स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सो ICICI बैंक, अगर मैं डेली चार्ट देखूँ उसका, अब आप ये देखिए डेली चार्ट पे क्या हो रहा है ICICI बैंक में, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अब यहाँ 2 चीज़ें हो सकती हैं ICICI बैंक पे। देखो सबसे पहले ये क्या है, दिस इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, मार्केट इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। एंड मार्केट ने यहाँ पर क्या किया आपको ये समझना है। ये देखिए मार्केट ने आज बनाया है इनसाइड बार, ये तो क्लियर हो गया,
ठीक है ना, मार्केट ने बनाया इनसाइड बार। अब दो चीज़ें होंगी यहाँ से। अब अगर मार्केट इसके लो के नीचे ट्रेड करता है, ठीक है ना, अब देखो मैं समझा देता हूँ एक बार आपको, ये है मेन बार और ये है इनसाइड बार, ठीक है। इसके लो के नीचे ट्रेड करता है तो चांसेस है कि मार्केट एक ब्रेक लेगी, और जैसे ही ये टूटेगा तो आप ऐड कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी में। एंड अगर आप लेफ़्ट पे देखेंगे, लेफ़्ट पे ये गेम चल रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली इस बड़ी ग्रीन कैंडल के जैसी लो टूटता है और मार्केट लेट से कल ये करती है इस टाइप से, ठीक है, तो चांसेस हैं एक स्विंग ट्रेड डेवलप हो सकता है। आई फील एटलीस्ट टिल हेयर, ठीक है ना, 730 तक। एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, 765, ठीक है ना। ये आप फ्यूचर में ले सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना लें, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ डू नॉट टेक इट, ठीक है। इंट्राडे में प्ले करिए, इंट्राडे में मैंने आपको बता दिया इसके नीचे आप प्ले करिए, ठीक है, जो है आपका ये लेवल। अब ये लो किसके नीचे आता है, लो आता है 757, तो 757 के नीचे आप प्ले करिए। पिवट पॉइंट्स लगा लीजिएगा, उसमें आपको आपके टारगेट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। सबसे बेस्ट वे होता है अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, पिवट पॉइंट्स लगा लीजिए। अगर आप ऐसे पिवट्स लगाएंगे, ऐसे टारगेट्स आ जाएंगे आपके S1 S2 S3 अगले दिन के आपके आ जाएंगे। यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट, ठीक है, ओके। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आइशो मोटर्स, आप ये देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, मार्केट्स ने बेसिकली आज आइशो मोटर के अंदर अच्छा खासा बड़ी कैंडल बनी है, एंड देन मतलब कल बड़ी कैंडल बनी थी, एंड देन एकदम से एक इनसाइड बार बन गया है, दैट टू अ बिग इनसाइड बार। सो अब जो मेरा मेन कंसर्न है वो ये है कि अगर हम इसके नीचे हम ट्रेड करना चालू कर देते हैं, ठीक है, तो उससे होगा क्या कि ये टारगेट अचीव करने में 2800 ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर हमने इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया ये, ठीक है ना। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बड़ा बार टेकन आउट हो जाता है, ये आप देखिए, सीरीज ऑफ बिग बार्स टेकन आउट, मार्केट अप, सीरीज ऑफ बिग बार टेकन आउट, मार्केट अप, सीरीज ऑफ बिग बार टेकन आउट बाय दिस, मार्केट अप, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, ये जो ग्रीन बार है ये नीचे क्या होता है, तो इनसाइड बार बना है, इनसाइड बार को टूटने दो, ठीक है। मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ एक बार, ये आप देखिए 2929 एंड ये है 2942। सो बेसिकली आपका एम होना चाहिए इस लेवल के नीचे प्ले करने का, 2930 ले लो आप, ठीक है। एंड ये जो लेवल है, जो सपोर्ट लेवल आता है हमारा, वो आता है समवेयर एट दिस लेवल, ठीक है। सो बेसिकली आप इसके नीचे प्ले करेंगे, ऑलराइट, एंड 2900 के नीचे आप ऐड करेंगे, और जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 2900 के नीचे शॉर्ट करिए, ठीक है ना। सीधी सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सपोर्ट लेवल है। जो बहुत कंजर्वेटिव है कि नहीं यार सपोर्ट बहुत नियर है, मैं 2900 के नीचे ही प्ले करूँगा, तो आप प्ले कर सकते हैं। एक बार मार्केट ने 2900 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उसके नीचे अगर एक क्लोज दिया, देन 2800 आपका नेक्स्ट टारगेट है। मैं नहीं कह रहा कल आएगा, स्विंग में भी हो सकता है, बट ये स्विंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्विंग में आपको फ्यूचर या ऑप्शंस लेके जाने पड़ेंगे, वहाँ आपका रिस्क बढ़ जाता है, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक गेम प्लान होने वाला है, ऑलराइट। इनसाइड बार है, इनसाइड बार हमेशा एक हॉल्ट बार होता है, या तो मार्केट हॉल्ट ले रही है। अब ये इनसाइड बार इनवैलिड कब होगा, कि अगर मार्केट कल ये लो तोड़े ही ना, यहाँ पर एक ग्रीन बार बना दे, ठीक है, एंड देन अगले दिन ऐसे ले जाए, तो उसका मतलब क्या होगा, जो सेलर्स है ना ये ट्रैप हो गए हैं, ठीक है। और अगर कल मार्केट ने ये कर दिया तो उसका मतलब क्या है, बायर्स ट्रैप हो गए हैं। आपको बस ये देखना है ट्रैप कौन हो रहा है, और उसके अगेंस्ट आपको पोजीशन अपनी प्ले करनी है, ठीक है, ओके। सो गाइस, जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है HDFC बैंक। अब मैं ये वाले स्टॉक्स आपको ऐसे क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास है, क्लियर। एंड अगर आप ध्यान देंगे इन दो कैंडल्स को, ठीक है, ये क्या बना रहा है, बेरिश एनगल्फिंग, क्लियर। अब बेरिश एनगल्फिंग आप लोग बोलोगे नहीं, बेरिश एनगल्फिंग नहीं है क्योंकि ये ऐसे कवर नहीं कर रही है, नहीं, ये बेरिश एनगल्फिंग ही है। वो बता देता हूँ क्यों, क्योंकि कल मार्केट क्लोज यहाँ पर हुई है, ठीक है ना, ओपन थोड़ा सा गैप डाउन था, हल्का सा इन द रेंज था, एंड मार्केट क्लोज हुई है प्रीवियस डे लो के नीचे, ठीक है ना, क्लियर। लॉजिक समझो,
बस कैंडल को मत देखो, लॉजिक समझो। यहाँ पर गेम सिंपल थी, इधर सेलर्स आए, इधर बायर्स आए, ठीक है ना, इधर दोबारा सेलर्स आ गए, तो बेसिकली बायर्स को ट्रैप कर दिया इधर, क्लियर। अब इसके लो के नीचे, इसके लो के नीचे क्या होगा, हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा शॉर्ट का, ठीक है। बाइंग इसके अंदर कब होनी है, इस कैंडल के ऊपर ही, इस कैंडल के टॉप के ऊपर जो कि आता है 1400 के ऊपर, ठीक है। और सेलिंग आती है आपकी बिलो द लो, दैट इज़ 1390, 1390 के नीचे आपका क्या आता है, क्लोज आता है, सॉरी आपका टारगेट आता है। एंड अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची भी लगा के चेक करूँ कि 50% इसका कहाँ पर आ रहा है, 50% आता है 1341, क्लियर। एंड ठीक है, ये लेवल तो बहुत नीचे है, नो प्रॉब्लम। तो कल आप अपने टारगेट्स पिवट्स लगा सकते हैं, बहुत इजी है, पिवट्स लगाइए, ऐसे टारगेट्स को सेट मत करिए बिकॉज जो टारगेट्स हैं थोड़े नीचे हैं ज़्यादा। तो जैसे पे 1370 आपका एक नियर बाय टारगेट्स हो गया, ठीक है ना, उससे पहले अगर कोई टारगेट है वो पिवट पे दिख जाएगा आपको, और अगर 1370 के नीचे मार्केट टूटनी है वो पिवट पे आ जाएगी। पिवट्स लगाइए, ठीक है, सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता, आप इंडिकेटर पे जाइए, पिवट पॉइंट लगाइए, इसका अपना स्टैंडर्ड आ जाएगा। एंड जीरोडा में, फायर्स में, सब में है ये, तो बहुत इजी है, आप आराम से लगा सकते हैं। S1 S2 R1 R2 ऐसे करके सब लगाइए, आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की वीडियो कैसी लगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।